Shut up and sit down. चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं 7.3 द बेसिस ऑफ सोशल स्ट्रक्चर. We have discussed earlier that social structure deals with the interconnectedness of parts. अब देखिए हम लोग आगे के वीडियोस में क्या पढ़े थे कि सोशल स्ट्रक्चर में क्या होता है. इसमें जितने भी समाज के अंग हैं उनके बीच में आपसी संबंध है वह एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. एज अ रिजल्ट सोसाइटी कैन फंक्शन इन अ हार्मोनियस वे. अब इसके वजह से क्या होता है, इसके परिणाम स्वरूप समाज जो है वह एक हार्मोनियस मैनर मतलब प्लीजेंट वे में एक अच्छे तरीके से चल पा रहा है. इंस्टीट्यूशंस, एसोसिएशंस, ग्रुप्स, ऑर्गेनाइजेशंस एंड कम्युनिटीज आर ऑल पार्ट्स ऑफ सोशल स्ट्रक्चर. अब देखिए जो सोशल स्ट्रक्चर की हम लोग बात कर रहे हैं उसके क्या क्या अंग हैं. इंस्टीट्यूशन हुआ, कोई भी एसोसिएशन हुआ, ग्रुप्स हुआ, ऑर्गेनाइजेशन हुआ या कम्युनिटीज़, ये सभी सोशल स्ट्रक्चर के भाग हैं. इनसे ही मिल के समाज बनता है, सोशल स्ट्रक्चर बनता है. टू अंडरस्टैंड द फंक्शन ऑफ सोशल स्ट्रक्चर लेट अस एनालाइज इट्स बेसिस. अब देखिए एक समाज किस तरह से काम करेगा, ठीक है, जो सोशल स्ट्रक्चर है उसका काम कैसे होगा, ये समझने के लिए आइए हम लोग पहले देखते हैं कि इसका आधार क्या है, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए. ठीक है, नीड टू परस्यू अ गोल. अब देखिए एक लक्ष्य होना चाहिए, एक गोल होना चाहिए. द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सोशल स्ट्रक्चर इज अ ह्यूमन बीइंग. अब देखिए एक सोशल स्ट्रक्चर का जो सबसे महत्वपूर्ण जो भाग है, जो हिस्सा है, वह है इंसान, ह्यूमन बीइंग. ह्यूमन बीइंग्स हैव डाइवर्स एटीट्यूड एंड इंटरेस्ट. अब देखिए ये तो आपको पता ही है कि हम इंसान जो होते हैं हमारा अलग अलग इंटरेस्ट है, हमारे व्यवहार सबके अलग अलग होते हैं, हमारी इच्छाएं अलग अलग होती हैं, हमारी ज़रूरतें अलग अलग होती हैं. सोशल स्ट्रक्चर डेवलप्स बेस्ड ऑन इंटर रिलेशनशिप बिटवीन इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्ट. अब देखिए तो सोशल स्ट्रक्चर कैसे बनता है, उसके जो अलग अलग हिस्से हैं, ठीक है, जिनके बारे में हम आपको बताएं, इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशन, कम्युनिटीज़, ग्रुप्स, तो इनके बीच में किस तरह से संबंध है, इसके ऊपर सोशल स्ट्रक्चर का नींव होता है, बेस होता है. द परस्यूट ऑफ कॉमन गोल्स लाइज एट द रूट ऑफ सच इंटर रिलेशनशिप. अब देखिए यह जो लोगों के बीच में आपसी संबंध है, ठीक है, ये इस बात को निर्धारित करता है कि जो कॉमन गोल है, ठीक है, उसका जड़ कहाँ पर हो. ठीक है, तो लोगों को जो चीज़ ज़रूरत होता है लोग उसी तरह के लोगों से मिलते हैं, उसी समाज में रहते हैं जहाँ पर उनका ज़रूरत पूरा हो सके. फॉर इंस्टेंस अ फैमिली और अ किनशिप सिस्टम इज़ अ पार्ट फॉर द सोशल स्ट्रक्चर. उदाहरण के लिए जो परिवार होता है हमारा या जो वंश परंपरा है वो क्या है, वो एक सोशल स्ट्रक्चर का हिस्सा है. All the members are interrelated to each other for realizing the family's happiness. अब परिवार के जितने भी सदस्य हैं वह परिवार की खुशी के लिए, ठीक है, सब एक दूसरे के खुशी के लिए एक साथ रहते हैं, एक साथ वो लोग संबंधित है, जुड़े हुए हैं. फिर आता है प्रिपेयर्डनेस टू एक्सेप्ट वंस रोल एंड स्टेटस. अब देखिए किसी एक व्यक्ति का क्या रोल है, क्या स्टेटस है, इस चीज़ को मान लेने के लिए लोग तैयार होते हैं. Every social structure best owes to its members a fixed status and a role accordingly. अब कोई भी समाज हो, ठीक है, उसके जो सदस्य होते हैं उनको उनका एक स्टेटस दिया जाता है, उनका एक काम दिया जाता है. अब ये अकॉर्डिंगली इसलिए है कि जो जिस चीज़ के योग्य होता है उसको उस हिसाब से चीज़ें मिलती हैं, वो स्टेटस, वो रोल मिलता है. अ स्टेटस इज सिंपली अ सोशली डिफाइंड पोजिशन इन अ ग्रुप और सोसाइटी. तो स्टेटस क्या हुआ कि समाज में या किसी समूह में आपका ओहदा क्या है. ठीक है, अब जैसे आप एक डॉक्टर हैं या लॉयर हैं या जॉब करते हैं या अपना बिजनेस करते हैं, तो ये सब क्या, ये आपका स्टेटस है. आपके स्टेटस के हिसाब से समाज में आपको इज्जत मिलता है, समाज में लोग आपके संग व्यवहार करते हैं. अ रोल इज अ बिहेवियर एक्सपेक्टेड ऑफ समवन विद अ गिवन स्टेटस इन अ ग्रुप और अ सोसाइटी. अब देखिए चाहे कोई भी समाज हो या समूह हो, उसमें किसी व्यक्ति से हम लोग जो उम्मीद रखते हैं कि हाँ ये इंसान इस तरह से व्यवहार करेगा, वो उसका रोल होता है. ठीक है,
अ स्टेटस में कैरी विथ इट मैनी रिलेटेड रोल। अब देखिए, जब आपको कोई स्टेटस दिया जाता है तो ऐसा नहीं है कि आपको स्टेटस दे दिया तो आपको एक ही काम करना है, उसके साथ हो सकता है कि आपसे बहुत चीज़ों का एक्सपेक्टेशंस हो। English teachers are expected not only to teach English but also to meet anxious parents, advise interested students in their drama endeavors, and also order books for the library. अब मान लीजिए कोई इंग्लिश टीचर है तो उनका स्टेटस क्या है? इंग्लिश टीचर। रोल क्या है? बच्चों को पढ़ाना, ठीक है। लेकिन उनसे ये एक्सपेक्टेशंस किया जाता है कि सिर्फ वो इंग्लिश नहीं पढ़ाएंगे, साथ ही साथ वो उन माता पिता से, पेरेंट्स से भी मिलेंगे जो कि मिलना चाहते हैं टीचर से, अपने बच्चे के बारे में जानना चाहते हैं। साथ ही साथ बच्चा लोग का जब ड्रामा होगा स्कूल में कुछ, तो जो इंग्लिश टीचर हैं वो बच्चों को हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ लाइब्रेरी में कौन सा बुक लाना है उसमें भी हेल्प करेंगे। तो काफ़ी सारी चीज़ें निर्भर करती हैं, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। The statuses and roles are determined by customs, traditions and conventions of society. अब देखिए, आपका क्या स्टेटस होगा, क्या रोल होगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपके समाज का परंपरा क्या है, क्या नियम मानते हैं आप लोग, आपका समाज किस तरह से चलता आया है। जैसे पहले के ज़माने में क्या होता था, राजा का बेटा राजा बनता था, ठीक है, लोहार का बेटा लोहार बनता था, पंडित का बेटा पंडित बनता था। तो ये क्या था? ये एक तरीका था। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज बहुत जगह पे आप जिस भी फील्ड में जाना चाहें, आप जो चाहें कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए आपको योग्य बनना पड़ता है। These statuses give birth to different institution, agencies and patterns. अब यह जो स्टेटस होता है इससे अलग अलग इंस्टीट्यूशंस, एजेंसीज और पैटर्न्स का जन्म होता है। When interrelated and organized in a particular manner, all these build the social structure of the society. अब यह जितने भी अंग है, चाहे इंस्टीट्यूशन हो, एजेंसीज हो या जो भी पैटर्न हो, जब इनको आपस में एक तरीके से मिलाया जाता है तब एक समाज बनता है। In a social structure, every human being is allocated a particular status and role. अब जब हम लोग एक सोशल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो हर एक व्यक्ति का अपना स्टेटस है, अपना उसका रोल है जो उससे लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि वह पूरा करे। विद द डेथ ऑफ द इंडिविजुअल देयर इज नो चेंज इन द स्टेटस एंड रोल इटसेल्फ। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति मर जाता है, ठीक है, तो वो जो ओहदा है, उसका जो काम है, इसमें बदलाव नहीं होता है। अब कोई और उस काम को करता है, किसी और को वो स्टेटस दिया जाता है। The new incumbent who succeeds the deceased person is to perform the same role by the same status. अब जो व्यक्ति मर गया है, ठीक है, उसका उत्तराधिकारी जो होगा, ठीक है, या तो उत्तराधिकारी हो या तो कोई और व्यक्ति जब उसकी जगह ले लेगा तो उसको भी वही ओहदा दिया जाएगा और उससे भी वही उम्मीद किया जाएगा कि आप ये काम करें। उदाहरण के लिए मान लीजिए आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं उस स्कूल में आपका कोई मैथमेटिक्स का टीचर है, ठीक है, तो उनका स्टेटस है मैथ टीचर। रोल क्या है? आपको पढ़ाना मैथमेटिक्स। मान लीजिए उनकी मृत्यु हो जाती है तो क्या वो जो स्टेटस है और जो रोल है वो ख़त्म हो जाएगा? नहीं, उनकी जगह कोई दूसरे मैथ टीचर आएंगे। अब उनका स्टेटस हो जाएगा आपके स्कूल में मैथ टीचर का, उनका रोल हो जाएगा आपको पढ़ाने का। तो व्यक्ति खत्म होता है लेकिन जो समाज में कार्य हैं, जो पद हैं, वह कोई और ले लेता है। If the status is new, example, the status of a divorced single woman in Indian society, the roles that go with it may have to be worked out. अब देखिए, अब मान लीजिए कोई ऐसा स्टेटस है, ओहदा है जो कि नया है। उदाहरण के लिए भारतीय समाज में जो सिंगल वुमेन है, मतलब जो महिला तलाकशुदा है, तलाक ले ली है, ठीक है, अब वो तो पति के संग रहती नहीं है, अकेली रहती है, तो उसका क्या स्टेटस होगा? तो उसका क्या काम होगा? उन चीज़ों पे काम किया अलग से जाएगा। क्योंकि अब देखिए, ये जो स्टेटस है डिवोर्स्ड, ये आपका अपना स्टेटस है, ये आप किसी और को नहीं दे सकते। द रोल्स कनेक्टेड विथ न्यू स्टेटस आर यूजुअली स्लोली बीइंग डिफाइंड थ्रू द एक्शंस ऑफ दोज पीपल नाउ ऑक्यूपाइंग द न्यू स्टेटस। अब ये जो नया स्टेटस आया, जो तलाकशुदा महिला होती है यहाँ पे उदाहरण में, या तलाकशुदा पुरुष हुआ, तो इसका क्या काम होगा? ये किस तरह से काम करेंगे? इनके रोल्स क्या होंगे? ये आस्ते आस्ते समाज में डिफाइन किया जाएगा, परिभाषित किया जाएगा, यह चीज़ देख के कि जो लोग
ये स्टेटस में है वो किस तरह से काम कर रहे हैं। कहने का मतलब, अगर एक डिवोर्स सिंगल वुमेन है, एक तलाकशुदा औरत है जो अकेली रह रही है, वो किस तरह से रह रही है, वो कैसे अपना जीवन चला रही है, इस चीज़ को देखकर यह एक प्रणाली बनेगा कि समाज में क्या करना है। अब एक हिस्ट्री जो स्टूडेंट पढ़े हैं उनको पता होगा कि एक सती प्रथा हुआ करता था। अब उस समय क्या होता था कि मान लीजिए जिसका हस्बैंड मर जाते थे, तो हस्बैंड के साथ उसकी वाइफ को जिंदा जला दिया जाता था, वो सती प्रथा होता था, ठीक है। तब उसको बदला गया, अब वो चीज़ नहीं होता है। तो जो चीज़ें बदलती हैं और जो चीज़ें होती हैं, जो था वो पास्ट है, आपको समाज के बारे में जानने में हेल्प मिलेगा, और जो नई नई चीज़ें समाज के बारे में आती हैं सामने, उससे भी आप काफ़ी सारी चीज़ें सीख पाएंगे, ठीक है। फिर आता है नॉर्म्स एंड मोड्स। तो आइए आगे देखते हैं। नॉर्म्स आर सोशली अप्रूव्ड वेज ऑफ बिहेवियर। अब देखिए आपका व्यवहार कैसे होगा। तो नॉर्म्स में आप ये रहता है कि आप समाज में किस तरह से व्यवहार करेंगे, ठीक है। ये सोशली अप्रूव्ड है, मतलब समाज में जो लोग हैं सभी उन सब चीज़ों को मानते हैं। नॉर्म्स डिफाइन द रोल ऑफ एन इंडिविजुअल। अब जो नॉर्म्स है, जो नियम है, वो बताते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति का काम क्या है। Thus, norms play a very important role in allocating certain roles and position to the members of the social structure. तो इस तरह से जो नियम है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, ताकि प्रत्येक व्यक्ति को जो समाज में है, समाज के प्रत्येक सदस्य को ये पता रहे कि उसका काम क्या है, उसका रोल क्या है, उसका पोजीशन क्या है। अब यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आप किसी के साथ रहना चाहते हैं, ठीक है, जो आपके परिवार का सदस्य नहीं है। अगर आप लड़के हैं और वो लड़की है, तो समाज कहता है कि आप शादी कर लीजिए, ठीक है। तो ये एक नियम है जिसको समाज में सब मानते हैं। अब मान लीजिए बिना शादी किए आप किसी के साथ रह रहे हैं, तो ये सभी समाज में एक्सेप्टेड नहीं है। अब जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है, पश्चिमी देश हैं, जैसे अमेरिका हुआ, यूके हुआ, यहाँ पे लोग लिविंग टुगेदर रिलेशनशिप में रहते हैं। लिविंग टुगेदर में क्या होता है कि लोग बिना शादी के एक साथ रह रहे हैं, लेकिन भारत में इसका प्रचलन ज़्यादा नहीं है। तो अगर मैं इसको कहूँ कि क्या ये गलत है, तो नहीं, ये गलत भी नहीं है। कुछ लोगों के लिए ये ठीक है, कुछ लोग इसको मानते नहीं हैं, तो उनके नज़र में गलत है। तो जो आपका नॉर्म्स है वो सोशली अप्रूव्ड होगा, तभी आपको समाज में सब एक्सेप्ट आसानी से करेंगे। दिस हेल्प्स टू मेक इट सस्टेन्ड एंड स्टेबल। अब ये जो नॉर्म्स होता है, इससे समाज स्थिर रहता है। अ फैमिली में हैव इट्स स्पेसिफिक नॉर्म्स। अब ऐसा हो सकता है कि आपके परिवार में कुछ अपना नियम होता है। एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैज़ इट्स नॉर्म्स। अब जो हम लोग जहाँ स्कूल में पढ़ने जाते हैं या ट्यूशन सेंटर जाते हैं या कहीं भी पढ़ने जाते हैं, तो उनका अपना नियम होता है। ऑल दिस हेल्प्स टू मेंटेन द इंटर रिलेशनशिप ऑफ सोशल स्ट्रक्चर। अब इन सभी से जो हमारा सोशल स्ट्रक्चर है, उसमें लोगों का एक दूसरे के संग संबंध बना रहता है। For instance, in a family, the father has to perform his role. Similarly, mother and children have to perform certain roles. अब उदाहरण के लिए एक परिवार में जो पिता होता है, उसको अपना कार्य करना पड़ता है, अपने रोल को पूरा करना पड़ता है। उसी तरह से जो मम्मी है, जो बच्चे हैं, उनको अपना काम करना होता है। अब यह काम अलग अलग परिवार में अलग अलग हिसाब से है। But important difference can be seen in the performance of the roles by family members in Indian society and those of its American counterpart. लेकिन अगर आप भारतीय समाज के परिवार के सदस्यों को देखेंगे और अमेरिका में जो लोग रहते हैं उनके परिवार के सदस्यों को देखेंगे, तो इनका जो व्यवहार है उसमें काफ़ी अंतर है। In the Indian family structure, usually the mother is the key person to take care of all the family members, while in an American family, it is self-help for all the family members, including children. अब देखिए, जो भारत में परिवार होता है, ठीक है, उसमें यह देखा गया है कि जो माँ है वह सबसे महत्वपूर्ण इंसान होता है परिवार के, जो कि सारा काम करती है अपने परिवार के सदस्यों के लिए। पूरे परिवार के सभी सदस्यों का ख्याल माँ रखती है। लेकिन अमेरिकन फैमिली में सब कोई अपना काम, परिवार के जितने भी सदस्य हैं वो अपना काम खुद से करते हैं, यहाँ तक कि बच्चे भी अपना काम खुद से करते हैं। आगे देखिए, आगे बोल रहा है, फर्दरमोर
the role expectation, that is society's definition of the way a role out to be played, does not always match the role performance, that is how a person plays a role. अब इसमें एक और चीज़ है कि लोगों से जिस तरह से ये एक्सपेक्ट किया जाता है, आशा किया जाता है कि वो समाज में अपने कर्तव्य को, अपने रोल को इस तरह से निभाएंगे, हर समय वो मैच नहीं कर पाता है. कहने का मतलब समाज जिस तरह से चाहता है, हर समय इंसान समाज के हिसाब से अपने कार्य को नहीं कर पाता है. In the course of social interaction, role conflict occurs when opposing demands are made on an individual by two or more roles. अब देखिए, जब लोग समाज में एक साथ रहते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट होता है, लोगों का मतभेद होता है. ये कब होता है? जब कोई एक पक्ष, ठीक है, या दो से अधिक लोग कुछ ऐसा मांग करते हैं जो कि समाज में लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो उस समय ये समस्याएं आती हैं. उदाहरण देखिए, फॉर इंस्टेंस, इन अ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, अ वुमेन हु गोज आउट टू वर्क ऑफन सफर्स फ्रॉम रोल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द डिमांड्स ऑफ हर मदर्स रोल एंड हर वर्कर्स रोल. उदाहरण के लिए, जहाँ पर पुरुष प्रधान समाज है, ठीक है, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, जो पुरुष हैं वो महिलाओं को डोमिनेट करते हैं, वहाँ पर अगर कोई महिला काम पर जाती है तो उनको बहुत तकलीफ़ होता है, बहुत समस्याएं होती हैं. जैसे उनको घर में एक माँ का भी कर्तव्य निभाना होता है और फिर अपना काम भी करना पड़ता है. हालांकि अच्छी बात यह है कि आजकल ये पाया जा रहा है कि जो पुरुष हैं वो भी घर के कामों में महिलाओं का साथ दे रहे हैं, तो बदलाव हो रहा है. लेकिन ये याद रखिएगा, अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो आपका समाज एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, तो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आएगा और इसी से समाज में सकारात्मक बदलाव होता भी है.